सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझसे पहले एक तकरीर भी हुई है हल्की सी, और नात खानी भी कई तो हो चुकी है। आप लोग बहुत कुछ समझ ही गए होंगे तकरीर। उसके बाद मेरे बाद बहुत से उलमाए किराम भी तशरीफ फरमा है, धुआंधार तकरीर सुनिएगा। मैं एक जिम्मेदार स्टेज पर बैठा हूँ और उलमाए किराम भी तशरीफ फरमा है। उलमाए किराम को सुनाना नहीं मकसूद मेरा है, मुझे सुनाना है आप हजरात को। और ऐसी बात सुनानी है कि आप खुद फंसे नहीं, बल्कि आप दूसरों को फंसा दें। समझ गए? गैर आपको फंसा ना सके, बल्कि आप उसको फंसा दें। और हम वो काम आज कर रहे हैं जिससे हम खुद फंस रहे हैं। किसी ने कहा सुन्नियों में तो यह है कि कब्र पुजवा, कब्र पुजवा कहते हैं आपको, क्यों कहते हैं? क्या गलत कहते हैं या सच कहते हैं? कुछ सच है, कुछ गलत है। कुछ सच है और कुछ गलत है। सच क्या है कि जाहिलों को देखता है, मजार को चूमते किस हाल में चूमते के लोग देखने वाले देखे तो सजदा ही समझेंगे। ये गलत है कि नहीं? ये आप तरफ से गलती हुई और उसका कहना सच है। लेकिन आप चूमते हैं, पूजते नहीं हैं, वो उसका समझना गलत है और आपका करना सही है। आपको मालूम है कि काबा शरीफ में 360 बुत रखे थे। मालूम है काबा शरीफ के अंदर 360 बुत रखे हुए थे। जब 8 हिजरी में फतह मक्का हुआ तो पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर दाखिल होंगे, चाबी मंगवाया, ताला खोला गया। सबसे पहले उन्होंने ये इरशाद फरमाया, बुतों को बाहर निकाल दो। जिस पत्थरों को पूजता था उसको बाहर निकालो, और जिसको चूमता था उसको रखो। चूमना और है, पूजना और है। 360 जिस पत्थरों को पूजा किया जाता रहा उसको बाहर निकलवा दिया। एक पत्थर को नस्ब कर दिया। वो पत्थर कौन सा है हजरत? हजरे अस्वद है, जिसको पूजा जाता नहीं बल्कि चूमा जाता रहा। तो आज आप चूमने के बजाय पूजने लगते हैं, वो समझ रहा है गलत, वो कह रहा है आपसे। लेकिन हम आपके दरमियान गलती ये है, इस तरह से हम काम करते हैं कि उनके लोग देखते हैं तो उसको सजदा ही समझते हैं। आला हजरत अजीमुल बरकत उन्होंने कहा, मज़ारे पाक की जियारत करो तो 3 हाथ फासले पर रहो। छूना मना कर दिया, चूमना मना कर दिया। किसके लिए? जो आवाम है, जो पढ़े लिखे नहीं है। और जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए कहा, जब कोई ना रहे तुम चूम सकते हो। इसलिए कि हमारे दुश्मन भी तो हमारे पीछे खड़े हैं, वो देख रहे हैं ये कर क्या रहा है। ये आपके सामने जो बना हुआ है और एक मदीने में बना हुआ है, वहाबियों ने कहा वो सबसे बड़ा सनम है, सनम अकबर उसको कहा है। और इसको आप सनम असगर कहेंगे, वही ना कहेगा। तो इसको बाकी रखना चाहिए या खत्म कर देना चाहिए? यादगार के तौर पर इसको बाकी रखना चाहिए या उसको खत्म करना चाहिए? क्या आप कहते हैं भाई? बाकी रखना चाहिए। निशानात को भूला नहीं जाता। कुरान पाक में कुछ निशानात
जो अल्लाह के वलियों से शादी हुए हैं उसको बाकी रखा है। रखा कि नहीं रखा? हज़रत इस्माइल की जहां कुर्बानी की बात थी वहां पत्थर रखा है, बड़ा शैतान, दरमियानी शैतान, छोटा शैतान, उसको बाकी रखा गया। जिस पत्थर को मेरे नबी ने चूमा था उस पत्थर को आज भी चूमा जाता है, जिसको हजरे अस्वद कहते हैं। हालांकि वो हजरे अस्वद नहीं था, काला नहीं था, बहुत ही खूबसूरत और चमकदार था। आज भी अगर अपनी हालत पर रहता तो आसमान के सूरज दिन को उसकी रोशनी के सामने मात पड़ जाता, लेकिन हमारे गुनाह को खींचते खींचते काला हो तो चूमा जाता है कि नहीं? चूमा जाता है, लेकिन इसलिए नहीं चूमा जाता है कि वो पत्थर है इसलिए नहीं चूमा जाता। अगर पत्थर होने की एतबार से चूमता तो जितने पत्थर यहाँ वहां लगे सको चूमे ना, चूमे। इतने बड़े बड़े पहाड़ है, चूमे जाके चूमते हैं। क्यों नहीं चूमते हैं? इसलिए कि इस पत्थर में कोई फायदा और नुकसान पहुंचाने की ताकत नहीं है। और वो पत्थर जो चूमते हैं हजरे अस्वद, नबी ने चूमा था, नबी की निस्बत की वजह से चूम रहे हैं। एक मिसाल ले लीजिए, कुरान पाक पढ़ते हैं, कुरान पाक के ऊपर जुज़दान लगा रहता है, कपड़ा से लपेटा रहता है, उठाया आप चूमने लगे कुरान को। चूम किसको रहे? कपड़ा को चूम रहे हैं, कुरान को चूम रहे हैं? कपड़ा को चूम रहे हैं। जाइए ना बड़ी दुकान चले जाइए, थान के थान का बरखा चूमे जाके चूमते हैं। क्यों नहीं चूमते हैं? इसको कुरान से निस्बत है तो चूम रहे हैं, उसको निस्बत नहीं है तो नहीं चूमते। ये अल्लाह के वली हैं, अल्लाह से निस्बत है, रसूल से निस्बत, अल्लाह के दोस्तों में शामिल हो गए तब चूम रहे हैं। लेकिन भाई चूमते वक्त ऐसा ना हो कि गैर देख ले तो सजदा समझ ले। सर नहीं झुकाया जाता, ये सर बहुत ही कीमती है, उसी की बारगाह में सर झुकता है जो सबसे बड़ा होता है। अल्लाह की बारगाह में सर झुकता है, नबी की बारगाह में सर नहीं झुकता। साहबा ने कहा था इजाजत हो जाए, मिल जाए आपको हम लोग सजदा करें, सर झुका दे। पैगंबर ने कहा नहीं, सर झुकाना गैरुल्लाह को जायज होता, हम औरतों को हुक्म देते अपने शौहरों को सजदा करें, शौहरों के पास जाके सर झुका दो। तो कुरान भी नहीं समझते और ना हकीकत हाल से वाकिफ होते हैं, फतवा लगा देते हैं। उनके फतवा से आपके बचना है, वरना कहेगा मौलाना लोग भी आकर कहते हैं हाँ चूमो, ऐसे करो ऐसे करो, है कि नहीं? ये बदनाम मौलाना लोग नहीं, आवाम में जो करे तो वो बदनाम हो सकता है। और आवाम के फेल, आवाम के करने पर ये मुनाजरा नहीं हो पाता, मुनाजरा नहीं हो। उलमा ने क्या कहा देखा जाए, है कि नहीं? तो स्टेज है बहुत ही जिम्मेदाराना स्टेज, बहुत जिम्मेदार के साथ स्टेज बना हुआ है। उलमा कराम बहुत बैठे हैं, चारों तरफ बात फैल जाएगी कि उस स्टेज से ऐसा ऐसा मसला निकला, गलत मसला बयान हुआ है कि नहीं? तो गलत मसला यहाँ बयान नहीं हो। तो कुरान की आयत हमने पढ़ा था, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वला तातज़िरू क़द कफ़रतुम बअद ईमानिकुम। बहुत नया एक मौजू है ये, लेकिन इसके जुमले जो होंगे पुराने होंगे। आयत बहुत ही अजीब है। अल्लाह फरमाता है तुम उज्र पेश मत करो, बहानाबाजी न करो, तुम काफिर हो चुके हो अपने ईमान के बाद। तुम ईमान लाए थे, ऐसा काम तुमने कर दिया है, तुम काफिर हो चुके हो। अल्लाह एक्बर। तो मुसलमान हम अपने को समझ रहे हैं, तो ऐसा फेल ना साबित हो जाए जिससे हम काफिर हो जाए, हमें पता भी ना चला। सहाबा को क्या गया है? कुरान का तर्जमा करने से कुरान नहीं समझ में आएगा। कुरान का सिर्फ तर्जमा कर दे, कुरान समझ में नहीं आएगा। कुरान के तर्जमा के साथ साथ शान नुज़ूल भी जानना जरूरी है।
शान नुज़ूल जानना बहुत जरूरी है। पैगंबर आजम अलैहिस्सलातु तस्लीम सहाबाए किराम के साथ कहीं तशरीफ ले जा रहे हैं। सहाबाए किराम की जमात थी और सहाबाए किराम में कुछ 2 नंबर भी रहते हैं, मुनाफिक किसी के लोग भी रहते हैं। सिर्फ अपने को बचाव के लिए कलमा पढ़ लिया, नबी के साथ भिड़ गए ताकि कानून हम पर लागू ना हो जाए कि तलवार तुम्हारी गर्दन पे चलेगी। इस डर से सहाबा के साथ, रसूल के साथ नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, चलते हैं। सहाबाए किराम के साथ नबी तशरीफ ले जा रहे थे। इतने में एक शख्स ने कहा कि या रसूलल्लाह, या हबीबल्लाह, मेरा ऊंट गुम हो गया है, मेरा ऊंट गुम हो गया है, कहाँ है? सहाबी ऊंट गुम होने की खबर नबी को दे रहे हैं और नबी फरमाते हैं तुम्हारा ऊंट फला जंगल में उलझ गया है, उसकी रस्सी फंस गई है, वही फंसा हुआ। तब इनका फरमाना यकीन के साथ था या ज़न्नी था? यकीनी था। तो उसमें जो 2 नंबर था सहाबा में घुसा हुआ, उसको मौका मिला, आज फंस गए नबी। उन्होंने ठट्टा मजाक से कह दिया नबी मोहम्मद गैब जानते हैं, गैब जानते हैं, और हंसने लगा कि नबी गैब नहीं जानते। और नबी बता रहे हैं कि फला जंगल में तुम्हारा ऊंट उलझ गया है, फंस गया, अब पकड़ में आ जाएगा और नबी का राज खुल जाएगा। इतना उसको कहना था, सहाबा ने तलवार खींच ली कि अभी गर्दन उड़ा देंगे, अभी गर्दन उड़ा देंगे। तो बचने के लिए कहा अरे यार, क्या तुम मजाक हम कर रहे तुम लोगों से, ताकि रास्ता तय होता जाए, वक्त गुजर जाए, समझे कि नहीं? बहुत लंबा रास्ता होता है तो मूंगफली खाता है, बातचीत करता है, शायर लोग नाक पढ़ते जाता है, मजाक करते निकल जाता है कि नहीं? उन्होंने कहा अरे रास्ता तय करने के लिए हमने ये कह दिया। तो फौरन जिब्रील अमीन तशरीफ लाए, कुरान की आयत लेकर। क्या आयत थी? यही आयत थी, वला तातज़िरू क़द कफ़रतुम बाद ईमानिकुम। अब तुम्हारा बहाना नहीं चलेगा, ये बतौलाबाजी नहीं चलेगी, तुम काफिर हो चुके हो ईमान के बाद। गोया कि ईमान लाने के बाद वो काफिर हो गए। तो ईमान लाने के बाद इंसान काफिर हो भी जाता है, लेकिन कुछ काफिर इतना सख्त होता है कि वो ईमान लाने के लिए तैयार ही नहीं है। सुफियान जो बाद में ईमान लाए थे, सफवान, 2 शख्स थे मक्के में, दोनों काफिर थे। सफवान स्वाद से है, सुफियान तो सीन से है। सफवान और सुफियान दोनों मक्के में थे, सर की आंखों से लोग देख रहे थे। क्या देख रहे थे? एक हरन दौड़ते हुए चला आ रहा है, क्योंकि मक्का की सरजमीन 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक को हिल कहते हैं, एक को हराम कहते हैं। बैतुल हराम बोलते हैं ना, हुर्मत वाला घर, इज्जत वाला घर। तो हरम शरीफ में जो है, मक्का में 2 किस्म की जमीन है, एक हिल और एक हराम। एक वो जमीन है जहां पर कत्लो क़िताल जंग करना जायज है, और एक वो जगह है जहां पर कत्लो क़िताल मना व हराम है। हरन दौड़ते हुए चला आ रहा है, पीछे पीछे शेर दौड़ा रहा है, शेर दौड़ा रहा है पकड़ने के लिए। और सफवान और सुफियान दोनों अपनी सर की आंखों से देख रहा, दोनों आंखों से देख रहा था कि हरन भागे आ रहा है, अब पीछे शेर है। आकर के कहा, हरम शरीफ था, घुस गया, बैठ गया। हरन हरम शरीफ जहां मार पीट कत्लो गारत मना है, वहां घुसा और बैठ गया। अब देखने लगा शेर की तरह, शेर भी वहीं बाहर बैठ गया।
वो सोचने लगा इसको भी मालूम है कहाँ तक हराम है कहाँ हाय 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 हाय, क्या बात है, वाह। उसको भी मालूम था ये जमीन वहां पार हो जाएंगे तो वहां कत्ल हराम है, का खा लेगा नहीं, इधर हमको पकड़ के खा लेगा। और सफवान और सुफियान देख रहा है तो आपस में गुफ्तगू करने लगा, अरे जंगल का शेर वो भी जानता है, वो कूद के जाता पकड़ लेता और वो और भागता, लेकिन वो भागा नहीं, ये कूद के गया भी नहीं, क्योंकि ये भी जान रहा है वो हराम शहरे हराम में घुस गया है, वहां कत्ल करना मारना पकड़ना खाना हराम है। सुभान अल्लाह, सुभान। और वो भी जान गया वो बेटा वहां यह आ नहीं पाएगा, खाने के लिए आएगा भी तुझे भगा दिया जाएगा, खा नहीं सकता। देख कौन रहा था, सफवान और सुफियान आपस में गुफ्तगू करने लगा कि क्या ताज्जुब की बात है, जंगल का हरण और शेर भी जानता है कि मक्के में कौन जगह हराम है कौन जगह हलाल है। तो फौरन वो हरण घूम करके कहने लगा, अल्लाह ने जबान दे दी, बोलने की ताकत दे दी। सफवान और सुफियान से कहा, अरे ये ताज्जुब नहीं है कि मैं हरम शरीफ में घुस गया वह बाहर है, ये ताज्जुब नहीं, ताज्जुब तो ये है कि पैगंबर आजम तो शिबला तुम मानता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से हुजूर नसर मिल्लत। पैगंबर आजम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को अल्लाह ने गायब अता फरमाया, तुम तस्लीम नहीं करते। सबसे ताज्जुब की बात तो ये है तो गोया जंगल के जानवर भी नबी को पहचान रहे थे, बेशक हक है, और नबी आए थे शिर्क को बिदअत को मिटाने के लिए, हक है, आए थे ना, जो शिर्क था सबको मिटाने आए थे, मिटा दिए। पूरी दुनिया में कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ इस्लाम नहीं घुस गया। इस्लाम लाना न लाना अलग बात है, इस्लाम की बात तो घुसा दी। पैगंबर फरमाते हैं, मैं उस वक्त तक दुनिया से नहीं जाऊंगा जब तक कि हर घर घर में इस्लाम को दाखिल न कर। सब कोई जानता है इस्लाम एक बरहक मजहब है, दीन है। हा? इस्लाम एक बरहक दीन है, लेकिन इस दीन को तस्लीम करना, मुसलमान होना किस पर दारो मदार है? एक है ईमान, एक है अमल। दो चीजों में बांटा गया है इस्लाम में, दो चीजें हैं, ईमान और अमल। अमल नमाज रोजा हज ज़कात वगैरह ये है कि नहीं, अलग ईमान, ये दो चीजों में बांटा गया, लेकिन दोनों में अव्वल दर्जा किसका है? ईमान का है, अमल का नहीं है। एक यहूदी था, पूरी जिंदगी रिसर्च करता रहा सारे मज़ाहिब को लेकर, कौन मजहब हक है और कौन गलत है। सारी जिंदगी वो रिसर्च करता रहा। आलिम दीन बैठ गए तकरीर करने के लिए, यहूदी सुनता रहा, ये अपने इस्लाम पर गवाही और दलाइल पेश करने लगे, तो वो यहूदी समझ गया, अब तक जो मैंने रिसर्च किया था, मेरे ज़हनो फिक्र जो बात आई थी, वो है सबसे अव्वल और एक नंबर मजहब है मजहब इस्लाम। अब वो खड़ा हो गया, हजरत से कहा, मैं ने पूरी जिंदगी रिसर्च किया हर मजहब के लिए, हर मजहब को जांचा, लेकिन मजहब इस्लाम हक पाया, लेकिन मेरा दिल तस्लीम नहीं किया था। आपकी तकरीर मुझे मुअस्सिर कर गई, अब मैं मुसलमान होना चाह रहा हूँ। क्या कहा? मैं मुसलमान होना चाह रहा हूँ। तो क्या हजरत क्या करेंगे? भाई चलो नमाज पढ़ लो, चलो रोजा रख लो, चलो ज़कात दे दो, चलो हज कर लो। क्या कहेंगे हजरत? न तो नमाज की बात उन्होंने किया है, न रोजे की बात, न हज और ज़कात की बात किया है। कहा कि ठीक है तुम कलमा पढ़ लो। सबसे पहले कलमा था, नमाज रोजा नहीं। आप जितने भी अमल करें
ईमान अगर नहीं है तो सारा सब बेकार है, हक है। सब अमल बेकार है। ईमान अगर आपके पास है तो अदना सा अमल भी आपका काम दे देगा। मेरे पैगंबर फरमाते हैं जिसके दिल में जर्रा बराबर ईमान रहेगा मैं जहन्नम से उसको निकाल कर जन्नत भेजा दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है। और जब एक भी ऐसा नहीं रहेगा जिससे दिल में ईमान हो जर्रा बराबर, तब मैं जन्नत आखिर में जाऊंगा। पहले भी जाएंगे, निकल कर आएंगे, फिर बाद में सबका हक आके ले जाएंगे। वहां ये नहीं कहा जिसके दिल में अमल रहेगा उसको जन्नत मिलेगी। और कहीं ऐसा नहीं है कि सबसे बड़े नमाजी वो जन्नत पाने वाला होगा, ऐसा नहीं। ईमान पर दारो मदार है जन्नत का, है कि नहीं है? जहाँ ईमान नहीं है तो अमल नहीं है। अब आइए, पैगंबर आजम तशरीफ लाए हैं शिर्को बिदत को खत्म करने के लिए। और शिर्को बिदत चालू करने नहीं ना आए हैं कि चालू करने आए हैं, लेकिन आज के दौर में बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़का बड़का पगड़ा और ऊंचे ऊंचे पैजामे, लंबे लंबे कुर्ते और गर्दन में झोला झक्कर लोटा कंबल, घर को छोड़ करके चला जा रहा है। 40 दिन का चिल्ला, तो चिल्ला तो औलिया किराम ने किया है, लेकिन एक जगह बैठ कर चिल्ला किया है। मेरा नबी ने चिल्ला किया है तो जहाँ कुरान उतरा था पहले वहां चिल्ला किया है। घूम घूम के कलमा नहीं पढ़ाया है। कोई दूसरा नबी आया है क्या कलमा पढ़ा रहा है? नमाज नहीं पढ़ाया घूम घूम कर, बल्कि जहां पर कुफ्र शिर्क है उनको मिटाले गए। अगर कोई बहुत बड़ा आदमी है जिसके माते हजारों आदमी हैं, तो बड़े आदमी जो था उसका कलमा पढ़ाया है। ये ऐरू गैरू खैरू नत्थु को नहीं, हाँ बड़के को कलमा पढ़ाया। बड़ा मान गया तो छोटा सा मान लेगा, बड़का मान लेगा तो छोटा सा मान लेगा। कलमा पढ़ाया है। वहां जाकर ये नहीं उन्होंने फरमाया नमाज पढ़ो बाबू, नमाज जन्नत में ले जाएगी, ये नमाज अहमुल इबादत है, नहीं कहा है। कहा है कि क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून, पढ़ो तुम लोग कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कामयाब हो जाओ। नबी ने यही सिखाया है। लेकिन आज आप लोग कहाँ आए हैं? खाने यहाँ आए हैं कि ज़ियारत करने आए हैं? ज़ियारत करना है, फैज लेने आए हैं। तो फैज लेना मुर्दे से जायज है? जायज नहीं है, मुर्दा से जायज नहीं है ना। तो लोग तो मुर्दा कहता है, गोया कि अपने बाप पर उनको कयास कर रहा है, अपने खानदान पर कयास कर रहा है, अपने ऊपर कयास करते हुए मुर्दा कह रहा है, हालांकि मुर्दा नहीं है। बेशक। और मदद मांगने से मदद करते हैं कि नहीं? अगर नहीं करते हैं तो अहले हदीस जो लोग अभी है ना, उनसे पूछिएगा, अहले हदीस से पूछिएगा तुम लोग किस इमाम की इक्तिदा करते हो? हम लोग तो अबू हनीफा इमाम आजम की इक्तिदा करते हैं। बेशक हनीफी हैं, बेशक। तू लोग हम लोग किसी के नहीं करते हैं, तो किसी के नहीं करते तो ऐसे करके ऐसे काहे करता है? बोला वो इमाम शाफी ने किया था ना। बोला अच्छा, एक काम में इमाम शाफी के मसले पर अमल करते हो, तकलीद करते हो। चलिए इमाम शाफी के दरबार में जाया जाए, वो क्या कहते हैं देखा जाए। इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, जब मुझे कोई मसला दरपेश होता और मसला पेचीदा मेरे सामने आ जाता, मैं हल नहीं कर पाता, मैं सीधा पहुंच जाता इमाम आजम की कब्र के पास। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहाँ पहुंचते? इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार अक़दस। वहां जाकर हाथ बांध के मैं खड़ा हो जाता और मैं हज़रत से कहता मेरी मदद की जाए, इस मसले में हल नहीं हो रहा। सुभान अल्लाह। कहना होता इधर, उधर से मसला मेरे दिल पर डाल दिया जाता। सुभान अल्लाह, वाह। फौरन मुझे मसला हल हो जाता। तो वो मदद करते। इस्तिमदाद जायज है, मदद मांगना वलियों से जायज है। ये भी समझ में आया
कि वो देख रहे हैं आने वाला कौन आया है, और ये क्या फरियाद लेकर आया है वो भी जान रहे हैं, वो मकसद पूरा भी कर रहे हैं, है कि नहीं। तो अब कोई कहे तुम लोग मजार जा रहे हो शिर्क है, और हदीस पेश कर देगा हजरत, बहुत बड़ा मुहद्दिस ना है, हदीस का तर्जमा करने से नहीं मौलाना हो जाता है, कुरान का तर्जमा करने से मौलाना नहीं हो जाएगा, मुसलमान नहीं हो जाएगा। गिरीश चंद्र सेन बांग्ला में एक है, गिरीश चंद्र सेन, वो बांग्ला हिंदू है, बहुत बड़ा पंडित था वो, उन्होंने कुरान मुकद्दस का तर्जमा बांग्ला ज़बान में किया है, पूरे कुरान का तर्जमा किया है, वो भी लिख रहा है इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सीधे रास्ते हमें दिखा दे, अब तक देख नहीं पाया, चला गया। तो कुरान का तर्जमा गिरीश चंद्र सेन ने किया, क्या मुसलमान हो गया वो, क्या जन्नत पा गया वो। और कुरान जो देख रहे हैं आप जो पढ़ते हैं ना, जबर और जेर पेश तस्दीद क्या क्या लिखा रहता है सब, अली जबर जबर बा पढ़ते, जबर जेर पढ़ते हैं ना, कुरान में तर्जमा लिखा हुआ जबर जेर नहीं था, बाद में हज्जाज बिन यूसुफ ने उसके हुक्म से लगाया गया है, और वो भी मुसलमान नहीं था, गैर मुसलमान ने कुरान में जबर जेर पेश तस्दीद लगा दिया, और वो नहीं लगाया होता तो आप और हम कुरान पढ़ नहीं पाते, ग्रामर जानना होगा, है कि नहीं है। तो उसके जबर जेर लिख देने से मुसलमान नहीं हो गया, और कुरान का तर्जमा लिख देने से मुसलमान नहीं हो गया। मुसलमान होने के लिए जरूरी क्या है, तस्दीक मा जा बिही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम अल्लाह की बारगाह से जो कुछ लेकर आए हैं उसको तो मान लेने का नाम ईमान है, हक है। जानने का नाम ईमान नहीं है, पहचानने का नाम ईमान नहीं है। नबी को लोग पहचानते भी थे और जानते भी थे, लेकिन मानते नहीं थे। ना मानना ईमान वाला होने की दलील नहीं है, मानने का नाम ईमान है। तो नबी जो कुछ ले आए हैं उसको तस्लीम कर लेना, मान लेना, नबी को मान लेने का नाम ईमान है, ईमान है। तो अमल ये मानने का नाम नहीं है, और नबी को पहले मानो उसके बाद तो अमल करो, है? पहले कलमा पढ़ो, नबी को पहचानो, नबी के जान लो, और नबी को दिलो जान से मान लो। अपने जान से भी नबी को ज्यादा मानना होगा। आपकी जान आज है नहीं है, फिर नहीं रहेगी, निकल जाएगी, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जात है कि आपके पैदा से पहले भी, आपके पैदाइश के बाद भी, आपके मौत के बाद भी वो काम देने वाले हैं, है कि नहीं। मानना, मानते नहीं तो फिर कैसे होगा। आज आए हैं हम बारगाह में, फैज लेने आए हैं, हम लोग फैज लेने आए हैं, लेकिन हदीस सुना देगा, ला तशुद्दुर रिहाल इल्ला सलासता मसाजिद, बुखारी शरीफ की हदीस लिख दे, पढ़ दे। अरे हदीस में तो आया है, ला तशुद्दुर रिहाल इल्ला सलासता मसाजिद, तुम 3 मस्जिदों के अलावा कहीं का सफर मत करो। कहीं का सफर करने से मना फरमाया। और आप कहाँ सफर करके आए हैं? पटासपुर आए हैं, है ना, सकरेल से आए हैं, हावड़ा से आए हैं, मटियाबुरी से आए, कहाँ कहाँ से आ गए, है कि नहीं। इतनी दूर के सफर से जो आप आकर के आए हैं, हदीस पाक के मना है, आपको समझा देगा, लेकिन थोड़ा सा आपको याद रखना होगा। मना किया है, काहे के लिए, क्या मना किया है? इल्ला सलासता मसाजिद, 3 मस्जिदों के अलावा कहीं का सफर मत करना। यानी अगर आप पटासपुर के रहने वाले हैं, आप ये समझ रहे हैं चलो कलकत्ता में बड़ी मस्जिद हम जमात के साथ ईद की नमाज पढ़ेंगे, जगह सभा मिलेगा, कभी नहीं मिल सकता, कभी नहीं मिल सकता। हाँ, आप यहाँ से ये नियत करके जाइए, बैतुल मुक़द्दस हम पहुंचेंगे, वहां जाकर नमाज पढ़ेंगे, आपको 50,000 सवाब, यहाँ का 1 वहां का 50,000 मिलेगा। आप नबी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद जाके नमाज पढ़ेंगे, मस्जिद नबवी, यहाँ से नियत करके गए, वहां जाएंगे, पहली नमाज हम मस्जिद नबवी अदा करेंगे,
तो यहाँ अगर एक सवाब मिलता वो 50,000 सवाब मिलेगा। आप काबा शरीफ जा रहे हैं, ये काबा में आकर नमाज पढ़ेंगे, हरम शरीफ के अंदर नमाज पढ़ेंगे, काबा को सामने रखकर नमाज पढ़ेंगे। यहाँ अगर नमाज पढ़ते एक सवाब मिलता, वो नमाज वहां जाके पढ़ रहे हैं 1,00,000 सवाब मिलेगा। तो काबा शरीफ, मस्जिद नबवी और बैतुल मुकद्दस, हदीस पाक में अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं ला तशुद्दुर रिहाल इल्ला सलासता मसाजिद, 3 मस्जिदों के अलावा कहीं का सफर करके मत जाओ, सवाब ज्यादा नहीं मिलेगा। हम तो मस्जिद तो नहीं आ रहे हैं, हम तो मजार आए हैं यार, और बोले सफर करके जा रहे गुनाहगार हो। बेवकूफ की जड़ समझा दिया कि कहाँ सफर करके जा रहे, पटासपुर मजार जा रहे हो, सवाब नहीं मिलेगा, मना है। ला तशुद्दुर रिहाल, सफर मत करो। तो सफर कर, भाई बाप हदीस से पाक दिखा रहा है तो कैसे का करें, है कि नहीं। अब आ गए यहाँ कब्र की ज़ियारत करने के लिए, अरे बाप रे बाप, कब्र की ज़ियारत करना मना है। मुर्दे है ना, मुर्दा को देखता है, सुनता है, पहचानता है, वो तो खत्म हो गया है, अपने बाप पर कयास कर रहा है अल्लाह के वलियों को। हालांकि नबी मुस्तफा बुला रहे हैं। एक बच्चा का डर से भाग गया, बाप का डर से भाग गया, और बाप जब बड़का जो है जो बिस्किट का थैला लेके आया, बेटा आ जाओ, तुम बाप मारेंगे नहीं, बिस्किट ले जाओ। और वो लालच में आएगा कि नहीं आएगा, बिस्किट ले जाके खाएगा, बोले पानी लो ठंडा ठंडा और बिस्किट डुबा डुबा खाओ, जाओ। बुलाता है कि नहीं बुलाता है। तो नबी मुस्तफा जियारत के लिए बुला रहे हैं। हदीस पाक है, अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती। तुम भागे कहां रहे हो मेरी उम्मत, है मेरे गुनाहगार उम्मत, भाग क्यों रहे हो। क़यामत का सख्त दिन आएगा जहां कोई किसी का नहीं होगा, तुम मेरी कब्र की ज़ियारत करने आ जाओ। जो मेरी कब्र की ज़ियारत करने आएगा मुझ पर उसकी शफाअत करना वाजिब है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुझ पर उसकी शफाअत वाजिब है। गोया पैगंबर आज़म वो लालच दे रहे हैं, चले आओ, बिस्किट दे रहे हैं, उसका बाप आ जाओ खाओ और डरो मत। तो नबी भी लालच दे रहे हैं, चले आओ, वे के जियारत के लिए लालच दे रहे हैं, तुम शफाअत की लालच। क्या मिसाल है, जो मेरे पास आएगा शफाअत उसकी होगी। तो नबी जब दावत दे रहे हैं जियारत के लिए, अगर कब्र की जियारत हराम और शिर्क बिदअत है तो नबी बिदअत और शिर्क करने आए थे जी नहीं, मिटाने ना आए थे। आए ना भाई, नबी ने जियारत कभी किया कि नहीं किया। शुहदा के कब्र को जियारत तो किया है, लेकिन नबी ने अपनी माँ की कब्र की जियारत की है। बेशक नबी मुस्तफा तशरीफ ले जा रहे थे, आपके माँ वालिदा माजिदा की कब्र सामने पड़ रही थी। उनका दिल चाह रहा था कि अम्मा की कब्र के पास जाऊं और उनके कब्र की जियारत करूं। दिल में ख्याल मेरे पैगंबर ने लिया, अल्लाह ने जिब्रील को भेज दिया, जाओ जिब्रील पैगंबर से कह दो अपनी माँ की कब्र जियारत कर लो। सुभान अल्लाह, वाह हाय हाय, क्या अल्लाह भी शिर्क का फतवा दे रहा है। कभी बरेली से कहीं फतवा निकलता है, ये बरेली है था क्या उसमें? जी नहीं, 1400 साल पहले बरेली था क्या? फतवा वहां से आ रहा है, अल्लाह की बारगाह से फतवा आ रहा है, बेशक वहां से फतवा। अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, जाओ पैगंबर को कहो वालिदा की कब्र ज़ियारत करना चाहते हैं, चले जाइए। तो नबी मुस्तफा चले गए। जाने के बाद लिखते हैं अल्लामा जलालुद्दीन सियूती रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब खसाइसुल कुबरा में, खसाइसुल कुबरा में लिखते हैं कि नबी ने ख्याल किया माँ की कब्र की ज़ियारत करेंगे, अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, चले जाइए। पहुंच गए, हाथ उठाना चाह रहे थे। अब हाथ उठा के दुआ करते ना, तो हाथ उठाने का इरादा किया, जिब्रील फौरन आ गए, अब हाथ मत उठाइए, हाथ मत उठाइए। वहाबियों ने समझ लिया कि वो मुशरिक के लिए हाथ उठाना मना है,
बख्शिश उसकी नहीं होगी। ऐ मुस्तफा ज़ियारत करना है, देख लीजिए, आंखों से कब्र देख लीजिए, हाथ मत उठाइए कि उनकी बख्शिश नहीं होगी, ये समझ गया। लेकिन बेवकूफों को ये नहीं समझ में आया कि नबी को अल्लाह ने मना फरमाया हाथ मत उठाइए, मतलब क्या है। अल्लामा जलालुद्दीन सियूती फिर लिखते हैं, अल्लाह ने फरमाया ऐ पैगंबर, अगर आप हाथ उठा लोगे तो दुनिया वही वहां कहेगा वो उनकी वालिदा बख्शिश के लायक नहीं थी। पैगंबर ने हाथ उठाया तो बख्शिश हो गई, हाथ उठाया तो बख्शिश हुई, वरना उनकी वालिदा बख्शिश के लायक नहीं थी। अल्लाह अकबर, कितने बड़े कमीने हैं। अस्तगफिरुल्लाह, जिस शिकम पाक में नबी 9 महीना रहे, वो शिकम आग में जलेगा, वो शिकम आग में जलेगा। हाते मालिक बिन दीनार या कोई सहाबी हैं, उन्होंने अपनी बीवी से कहा, अपने खादिम से कहा, ये दस्तरखान धुल के लाओ। दस्तरखान धुलने ले गया, पानी और साबुन का इस्तेमाल नहीं किया, आग में डाल दिया। दस्तरखान को आग में डालने से धुलेगा कि जलेगा? उसने कहा, मालिक ने कहा, क्या तुमने कर दिया? तुमको कहा था धुलने के लिए, तुम क्या कर दिए? उसने कहा, रुक जाइए, थोड़ी देर रुक जाइए, धुल के उसको लाके देता हूँ। हाथ बढ़ाया, दस्तरखान पूरा निकाला, धुला हुआ था, साफ था। कहा कि क्या बात है, माजरा क्या है? समझ में नहीं आया कि पैगंबर आजम ने इस दस्तरखान पर खाना खाया था, अपनी उंगली मुबारक पोंछ लिया था। जिस दस्तरखान पर नबी की उंगली लग जाए उसको आग नहीं जला सकती। तो जो नबी अपनी माँ के शिकम में 9 महीना रहे, क्या वो माँ जहन्नम में रहेगी? अल्लाह ने कहा है पैगंबर हाथ मत उठाइए, हाथ उठाएंगे तो दुनिया कहेगी इनकी माँ की मगफरत नहीं हुई थी। नबी ने हाथ उठाया, गिड़गिड़ाया, अल्लाह ने उनको बख्श दिया। अरे ये बख्शाए हुए हैं, ये पहले से बख्शाए हैं, पहले से बख्शा गया है, दोबारा बख्शने की जरूरत नहीं है। अल्लाह अकबर, ये नबी हैं जिन्होंने कब्र की जियारत कर ली। और है कि आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा, जिस घर में वो रहती थी उसी घर में तो पैगंबर रहा करते थे। सोमवार के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात इंतकाल हुआ, पर्दा कर गए, और उसके 3-4 दिन पहले ही तबीयत अलील थी। पैगंबर ने सारी औरतों से, अपने बीवी मोमिनात से पूछ लिया, उम्महातुल मोमिनात से, कि तुम लोग बताओ मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आयशा के घर रहूं? बारी जिसके घर उसके घर रहना है। देखिए आखिरी वक्त में भी अदल इंसाफ को छोड़े नहीं रहे हैं। सबों ने एक जबान होकर कहा, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, जहां आपको आराम हो, मरीज को जहां आराम हो वही रहने दिया जाए। अब वही रही। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ रहे? हज़रत आयशा के घर रहे। अल्लाह अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर फखरे मिल्लत, हुजूर साहिब सज्जादा, उर्से हुजूर नसरे मिल्लत, शहजादे हुजूर नसरे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। के बारे में साहबा कराम फरमाते हैं, खुद आयशा भी फरमाती है, सबकी निगाहों के सामने ये हो रहा था। आज कब्र की जियारत करना पाए हैं लोग, शिर्क को बिदअत कहते हैं, है कि नहीं? लेकिन हज़रत आयशा ने कहा जब पैगंबर आजम दुनिया से रुखसत हो गए, उसी घर में उनका जनाजा दफन किया गया कि नहीं गया? हज़रत आयशा फरमाती है, मैं हुजूर की बारगाह जियारत के लिए आया करती थी, वो रसूल की बारगाह में जियारत करने के आती थी, कब्र की जियारत करती थी। शिर्क नहीं ना है? शिर्क करने आए थे कि मिटाने आए थे? बताइए। 2 साल कई दिन तक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की हुकूमत रही और अमीरुल मुमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन, पहला खलीफा वो मुकर्रर हो गया। उतने दिन तक हज़रत आयशा हुजूर की बारगाह जाया करती थी, उनकी कब्र मुबारक की जियारत क्या करती।
इधर मुतवज्जह हो जाइए, थोड़ी बस 2-3 मिनट बात करेंगे और ये याद रखिएगा, कब्र की ज़ियारत करना, नबी ने ज़ियारत की अपनी माँ का, वालिदा माजिदा की कब्र की ज़ियारत किया है। और हज़रत आयशा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद उनकी कब्र की ज़ियारत करती रही। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक की वफात हुई तो अबू बकर सिद्दीक को उनके पहलू में दफन किया गया। 3 कब्र है, रसूल करीम, अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक। तो अबू बकर सिद्दीक की जब कब्र हुई तो हज़रत आयशा कहती है उमर फारूक 10 साल तक हुकूमत उन्होंने चलाया, 10 साल तक कब्र की ज़ियारत करती रही। किसकी? नबी और हज़रत अबू बकर सिद्दीक। एक नबी शौहर हैं और अबू बकर सिद्दीक वालिद माजिद हैं, ज़ियारत करती रही। फिर हज़रत उमर फारूक अमीरुल मुमिनीन बने, इंतकाल उनका हुआ, उनको दफन किया गया। कहती है मैं फिर भी ज़ियारत करती रही, फर्क इतना रहा कि पहले मैं चेहरा खोल के जाया करती थी, अब मैं चेहरा को पर्दा करके ढक के जाती हूँ। ये अब उमर फारूक आ गए हैं। तो ये जिस घर से ये हुक्म सादिर हो रहा है कब्र की ज़ियारत करो, और आज आपको वहाबियों ने रोक रखा है कि कब्र की ज़ियारत करना शिर्क है, बिदअत है। हाँ, ऐसा काम नहीं होना चाहिए कि आप आगे सजदा करें, है कि नहीं, पेशानी टेक दे, नाक टेक दे, बल्कि आप बैठ जाइए, सीधा बैठ करके चेहरा की तरफ बैठिए। उनका चेहरा काबा की तरफ है ना, काबा की तरफ है। पैताने से दाखिल होइए और काबा की तरफ चले जाइए। इधर काबा उधर पड़ता है ना, तो इस तरफ से दाखिल होइए और उधर चले जाइए। उधर उनका चेहरा है, चेहरा इधर उनका है, तो उनको गर्दन घुमाने की जरूरत ना पड़े और पैताने जाकर आप सजदा करा, पेशानी मत टेक दीजिए, पेशानी मत टेकिए। कब दिल में क्या आ जाए शैतान आपके पीछे पड़ा है। इन्ना शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन, खुल्लम खुल्ला आपका दुश्मन है, खुल्लम खुल्ला दुश्मन है। कदम चूमना है, हाथ दीजिए, हाथ चूम लीजिए। काबा शरीफ में पत्थर रखा है, हाथ दीजिए, चूमिए, और नहीं दे सकते तो इस्तेजाम कीजिए और हाथ चूम लीजिए। यही ना कहा है, हाथ चूम लीजिए। तो ऐसे ही आप खड़े हो जाइए, ज्यादा से ज्यादा जब देख रहे हैं हम चूमेंगे तो कोई देखने वाला ऐसा नहीं सजदा नहीं समझेगा। आप चूम सकते हैं लेकिन सजदा की तरह नहीं। होशियार होइए, इस सुन्नियों का स्टेज है ये, है ना, यहाँ से कोई गलत फतवा नहीं जाता है। ऐसा ना हो कि गैर देख करके जाएं और आपकी इन बातों को शरीयत के खिलाफ दिखा दे, आप उनकी बात मानने पर मजबूर हो जाएं। जब मजबूर हो जाइएगा अल्लाह ताला की कुरान आयत आप पर साबित हो जाएगी, ला तातज़िरू कद कफरतुम बाद ईमानिकुम, अब तुम काफिर हो गए हो ईमान के बाद, अब उज़्र पेश मत करो, हमने सजदा नहीं किया है, हम सर झुकाए हैं, पेशानी टेके थे, घुटना टेके थे। घुटना को टेकना, हाथों को रखना, पेशानी को रखना, इसी को तो सजदा कहते हैं यार। 7 आज़ा को जमीन पर टेकने का नाम सजदा है। पैर की उंगलियां रहेगी, घुटना रहेगा, हाथ रहेगा और चेहरा रहेगा, इसी को सजदा कहते हैं। और इनमें से कुछ बाकी रहेगा तो सजदा नहीं कहेंगे, तो आप बच जाइएगा। अल्लाह तबारक तआला आपके अंदर ईमानी जज्बात आप फरमाए और अपने पीरों मुर्शिद से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। आप लोग अपने पीर को कभी ख्वाब में देखे हैं? कौन देखे? हाथ उठाइए तो देखे। बाप रे बाप, तो पीर, हाँ, नहीं, जो देखा है हाथ उठाइए, झूठ नहीं होना चाहिए। और पीर के सामने जाइए तो उधर रहिए, आप काबा की तरफ पीठ कीजिए, काबा की तरफ पीठ करके और पीरो मुर्शिद के चेहरे की तरफ अपना चेहरा मिलाइए। वो आपको देखेंगे, आप उनको देखिए, वो आपको पहचानेंगे कि आप बोले सुनेंगे, आप मांगेगा आपको दिया जाएगा, ठीक है। और आपके चेहरे में, आंखों में उनका चेहरा है कि नहीं? वो वहीं पर बैठते थे, हमें ये एकदम ऊंचा नहीं तो वहां पर बैठते थे, अब तक नहीं करते थे, तो उनका चेहरा मेरे सामने है।
आज से नहीं है, बहुत दिनों से उनका चेहरा मेरे सामने है। मेरे से वादा मुआहदा था ना, उस वक्त से मेरा चेहरे में है। हमने ख्वाब में देखा, हमने आज इनसे जिक्र किया था, हम एक बार ख्वाब में देखे कि हजरत बैठे हुए हैं और हम तकरीर कर रहे हैं, हाँ, और कह रहे हैं इनको, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। इनसे कह रहे हैं जाओ स्टेज पर जाओ, वहां से तकरीर कर रहे, जाओ स्टेज सुभान पर, अल्लाह। और वो बैठे हुए हैं। आपकी बातें हो रही है, सुभान। तो ये चेहरा को आप पूरे निगाहों में रखिए, आंखें बंद कीजिए, आप पीरो मुर्शिद चेहरा कैसा समझ लीजिए। जब इस तरह से चेहरा को दिलो दिमाग में बैठा कर आप अस्तगफिरुल्लाह पढ़िए हजारों मर्तबा, ला हौल पढ़िए हजारों मर्तबा, सुभान अल्लाह पढ़िए, आप सो जाइए। देखिए आपका पीरो मुर्शिद ख्वाब में आते हैं, जरूर आएंगे। मोहब्बत होनी चाहिए, अल्लाह तबारक तआला आपके दिलों में। दूर से पढ़िए अल्लाह। हाँ, दुरूद से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व नबियना मौलाना मुहम्मद मुअद्दिल जुद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। एक हदीस पढ़ते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, फज़ुरूहा, उसके हाशिया में लिखा है मन अन नबी नहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन ज़ियारत क़ुबूर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों की ज़ियारत से मना फरमाया। बाद में फिर हुजूर ने फरमाया फज़ुरूहा, तुम लोग ज़ियारत करो। तो पहले वो कब्रिस्तान जो मक्के में हो क्या मदीने में, दो कब्रिस्तान है, एक जन्नतुल मुअल्ला है, एक जन्नतुल बकी है। तो दोनों में पहले मुशरिकीन दफन किया जाता है। अभी जो है हिंदुओं को मुशरिकीन को क्या कहा जाता है, जला दिया जाता है ना। तो पहले दफन किया जाता रहा, कब्र दिया जाता रहा। तो सब तो वही लोग की कब्र थी, मुसलमान थे नहीं कब्र में, तो आपको ज़ियारत करना मना कर दिया हुजूर ने, उनके लिए इस्तिग़फ़ार नहीं, कब्र की ज़ियारत मत करो। जब सहाबाए किराम दफन होने लगे, हुजूर ने फरमाया जाओ तुम्हारे भाई कब्रिस्तान में पहुंचे हुए हैं, मदफून हुए हैं, दफन हो गए हैं, जब कब्र की ज़ियारत करो। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा अपने शौहरे नामदार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करने जाती थी, चेहरा खोल कर। हज़रत अबू बकर सिद्दीक जब दफन हुए, चेहरा खोल कर ज़ियारत करती रही। उमर फारूक जो दफन हुए तो चेहरा ढक कर दफन ज़ियारत करती थी। और उसके बाद हज़रत आयशा के बाद अब आ गई है कौन, दूसरी औरतें आ रही है, दूसरे मर्द भी दफन हो रहे हैं, जिसके लिए वो हराम है। एक होता महरीम, एक गैर महरीम। एक वो का है आपके साथ उसके बिया करना, निकाह करना हराम है, और एक है हराम नहीं है। माँ से निकाह करना हराम है, दादी से निकाह करना, खाला से निकाह करना, बेटी से निकाह करना, बहन से निकाह करना, भतीजे से निकाह करना, चची से निकाह करना। चची से हराम, चची अगर उस खानदान के दादा के खानदान के तो हराम होगा, वो ना, वो तो दूसरे खानदान की है ना। हाँ, और उस्ताद की बीवी से निकाह करना जायज है, लेकिन वहां पर न करना बेहतर है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए, आयशा सिद्दीका जवान और बच्ची थी, तो निकाह इनका हुआ। उसके बाद 70 साल तक करीब जिंदा रही है, या 60 साल तक निकाह उनका नहीं हुआ। काहे, नबी अगर इंतकाल हो जाता तब ना निकाह होता यार, निकाह तो बाकी है रहा। नबी तो दुनिया से गए नहीं है, वो तो जिंदा है, वो तो जिंदा है। तो हज़रत आयशा को जाना का इजाजत थी। अब जब ऐसा माहौल पैदा हो गया, औरतें जाएगी बेपर्दा कब्रिस्तान, उसका अपना कोई नहीं है, सब गैर है, लोग देख रहे हैं कौन आ रही है, कौन आ रहे, सब देख रही है, देख रहे हैं। ये तो नहीं देखते, वो देख रहे हैं, सब मुर्दे साहब देख रहे हैं। तो शरीयत ने कह दिया औरतें कब्रिस्तान न जाएं और न कब्र की ज़ियारत करें। हाँ, अगर घूमने के लिए आई है, एक बात और कह दे, आपके साथ आपकी घर वाली आई है,
काहे के लिए आए? आप आए काहे के लिए? ज़ियारत के लिए। फायदा आपको होगा, सवाब आपको मिलेगा कि आपकी अहलिया को जो लाए हैं ज़ियारत के लिए, सवाब मिलेगा। जब तक वो घर वापस नहीं होगी तब तक उस पर अल्लाह की लानत होती रहेगी। नबी की बारगाह की ज़ियारत के लिए जाएगी सब। नबी सबके नबी भी हैं और रूहानी बाप भी तो हैं, वहां सबको जाएंगे ज़ियारत के लिए। हुजूर के चेहरा खोल कर ज़ियारत है कि नहीं? लेकिन दूसरे के यहाँ नहीं जाए, तो यहाँ ज़ियारत के नियत से ना आएगी और ज़ियारत की नियत से ना आए। कैसे तो आएगी? वो आएगी कि यहाँ मेरा पीर साहब का घर था, वो घर देखने जा रहे हैं। पीर साहब की पीरानी माँ है, उनसे मुलाकात करने जा रहे हैं। रिश्तेदारी है, जा रहे हैं। घूमने के लिए, तफरीह के लिए जा रहे हैं। घर बैठे बैठे परेशान होने जा रहे हैं। आने के बाद देख रहे हजरत की कब्र मुबारक यहाँ, तब देख रहे हैं ज़ियारत हो रही है। अब वो कुछ पढ़ करके दुआ कर दे, हुजूर हम आपके यहाँ आए तो नहीं थे, आ गए हैं यहाँ, तो आप हम कुछ मांग रहे हैं, तो आप उनको पर लानत नहीं होगी, है कि नहीं? लानत नियत का फर्क है। आज अजमेर शरीफ जा रहे हैं बहुत से लोग, धामनगर शरीफ बहुत से लोग जा रहे हैं। धामनगर हम अब तक गए नहीं भाई, उर्स में गए, इम्तिहान लेने के 8-10 मिनट चले गए, लेकिन हम उर्स में नहीं गए। सुना कि वहाँ बहुत औरतें होती है और हमें भीड़ से बहुत डर लगता है, क्योंकि भीड़ से बहुत डर लगता है, होती बहुत परेशानी है। हाँ, तो मना करना चाहिए था। लोग मना करते हैं कि औरतों का आना मना है, फिर दूसरे लोग कहते हैं जगह क्यों देते हैं? इंतजाम की जगह देते हैं। लेकिन अशरफ चले जाइए मुबारकपुर, पहले ही साल हुजूर हाफिज मिल्लत का उर्स था, पहले ही साल अल्लामा शरीफुल हक साहब अमजदी अलैहि रहमा, उन्होंने देखा कि बुर्का पहन कर आ रही है खेतों से, स्टेप पर चढ़ गए, पकड़ लिए, कहा कि अरे हाथियों को भगाओ, हाथियों को भगाओ। अभी तो मेरे कान में ये आवाज है, हाथियों को भगाओ। तो वो जो भगा दिया, आज 40-44 साल हो रहा है, वहाँ औरतें नहीं जाती हैं। हाँ, बच्ची, छोटी छोटी बच्ची जाती हैं असर मगरिब के बीच में, जोहर के और मगरिब के बीच में, फिर घर उसके वालिदैन पहुंचा देते हैं, वालिद पहुंचा देते हैं। तो अल्लाह ताला आपको भी, हम लोग सबको, अहले सुन्नत जमात को ऐसा काम हमसे ना ले, हमसे ऐसा काम शैतान ना कराए जिससे हमारा गुनाह हो जाए, बल्कि हम अपने पीर साहब से पूछ लेंगे, आलिम दीन है पूछ लेंगे, उलमा अहले सुन्नत वल जमात के उलमा से पूछेंगे, वो हावड़ा से हम नहीं पूछेंगे। उनसे पूछना, उनके पास पढ़ना मना है, मना है। वो अपनी बात बता देगा, आपको गुमराह कर देगा। भाई आप नमाज पढ़ते हैं, ये मसले बहुत हम नमाज पढ़ चुके हैं, नहीं, ये नमाज पर भरोसा नहीं है नजात का। नजात का भरोसा है तो ईमान पर है। अरे ईमान आप लाए हैं तो नजात होना वाजिब है, ये कोई जरूरी नहीं है। अल्लाह का करम होगा, रसूल की रहमत होगी तभी होगा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि।